नमस्कार। छिन्नमस्तिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र होशियारपुर से मैं एस्ट्रोलॉजर नरेश शर्मा। मेरा आज का विषय है शनि का द्वादश भावों में फल। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 7 ग्रह हैं, 2 जो अब वो छाया ग्रह हैं कि राहु केतु को छाया ग्रह मानते हैं। और इनमें भी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो 5 ग्रह हैं ये पाप ग्रह कहलाते हैं। और साथ में चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 ग्रह जो अब वो शुभ ग्रह कहलाते हैं। इनमें भी बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा अगर क्षीण हो तो अशुभ फल देता है और बुध ग्रह नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। बुध ग्रह जिसके साथ बैठ जाता है उसी के अनुरूप अपना फल देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि का द्वादश भावों में फल। तो शनि, अगर किसी की कुंडली में शनि प्रथम भाव में बैठा हो तो वह व्यक्ति जो है वो राजातुल्य होता है, राजतुल्य योग प्राप्त होता है, उसको राजयोग प्राप्त होता है। अगर शनि अपने उच्च का या अपने मित्र राशि का या अपने नमांश का होकर बैठा हो, लगन में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, तो वह जातक जो है वो राजा के समान जीने वाला होता है। और यदि शनि अशुभ हो जाता है, यदि शनि इस भाव में अशुभ हो, नीच का होकर बैठा हो या अपनी शत्रु राशि में बैठा हो, तो वह जातक जो है वो रोगी, स्वभाव में कड़वापन और बुरे कार्य करने वाला होता है। तो ऐसे जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? प्रथम भाव में शनि है, अशुभ है, अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे जातक को प्रतिदिन जो है वो बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा जल जो है वो चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा करने से उसको शिक्षा में, विद्या में और उसके स्वास्थ्य में लाभ होगा। उसके बने हुए कार्य जो वो, बिगड़े हुए कार्य जो वो बनेंगे और उसकी सब मनोकामनाएं जो वो पूर्ण होंगी। अब इसके साथ शनि के वैदिक मंत्र: ओम शन्नो देवीर्विष्टयो आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का, वैदिक मंत्र का, उसको यथा संख्या जो वो जाप करवाना चाहिए, इसका हवन करवाना चाहिए ताकि वह शनि के अशुभ प्रभाव से बच सके। शनि न्याय कारक ग्रह है। जब शनि का पूजन करते हैं और दिल और श्रद्धा से करते हैं तो वह शुभ फल प्राप्त करता है। वह सभी अशुभ जो वो मिटाकर अच्छा जो वो परिणाम वहां पर देता है। एक बात और कि शनि जो है वो मेष राशि में उच्च का, मेष राशि में नीच का और तुला राशि में उच्च का होता है। शनि जो है वो, क्योंकि सूर्य से उल्टा चलता है, ये सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र भी हैं, लेकिन आपस में इनकी शत्रुता है। तो शनि तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में नीच का होता है। अब बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में कुंडली में शनि अगर शुभ बैठा है, अपनी राशि का बैठा है, अपने उच्च का होकर बैठा है, तो वह जातक जो वो कोयला आदि से, कोयला, लकड़ी, इनसे संबंधित चीजों का अगर व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो उस जातक को व्यापार में लाभ मिलता है और उसके पास प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जातक धार्मिक होता है, देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है। और अगर शनि यहाँ पर अशुभ होकर बैठा हो तो अशुभ फल प्रदान करता है, अर्थात प्रत्येक कार्य में विघ्न डालता है, उसके धन की हानि करता है। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन जो है वो अपने माथे पर दूध या दही का तिलक जो है वो लगाना चाहिए इसमें, और शनिवार के दिन मछलियों को आटा डालना चाहिए। ये दूसरे भाव का उपाय है। अब आते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में शनि स्थित हो तो वह जातक जो है वो बुद्धिमान होता है, उसकी उद्धार हृदय होता है, बुद्धिमान होता है
और उसको भाइयों का सुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, लेकिन शनि जिस अपनी दृष्टि व जिस भाव को देखता है उस भाव की हानि करता है। तो शनि तीसरे भाव में बैठेगा तो भाइयों के साथ उसको सहयोग प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर शनि यहाँ पर नीच का बैठ गया, मदिरा मांस आदि का सेवन करने लग पड़ा, तो इसका उल्टा परिणाम देगा, भाइयों से अनबन कर देगा, धन की हानि कर देगा, परिवार संबंधी जो वो कलह क्लेश उत्पन्न कर देगा। तो ऐसे जातकों को प्रतिदिन जो वो शनि चालीसा का, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और ऐसे जातक को जो घर है उसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में है तो उसको वास्तु शांति जो है वो करवानी चाहिए। चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो तो वह जातक जो है वो अपने गृह से हीन हो जाता है। अगर अपना घर बनाता है तो उसको कष्ट मिलता है, माता को भी कष्ट मिलता है। और यदि शनि कुंभ, तुला, मकर इन राशियों में स्थित हो तो उस जातक को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। और अगर अशुभ हो तो उसके व्यापार में, कारोबार में विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। वो पैसा लगाता है व्यापार में, लेकिन उससे के पैसे का अपव्यय हो जाता है। किसी को उधार देता है, वो पैसा वापस मिलने का संकेत नहीं करता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कौओं को रोटी खिलानी चाहिए। कौओं को दही में चूर कर रोटी जो वो प्रतिदिन खिलाए, या शुक्रवार शनिवार 2 दिन खिलाए। और कच्चा दूध जो है वो थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसको किसी कुएं में डालना चाहिए। आगे पंचम भाव जो कि हमारा विद्या का स्थान है, तो शनि जो अब विद्या स्थान में बैठा हो तो वहां पर उसकी बुद्धि तीव्र होती है, वह संपूर्ण विद्या भी प्राप्त करता है। और पंचम भाव का शनि जो वो प्रेम संबंधों की ओर ले जाता है। लेकिन अगर जातक की कुंडली में शनि पंचम भाव में स्थित है लेकिन अशुभ स्थित है, नीच का स्थित है या अपने शत्रु राशि का स्थित है, तो ऐसे में उस जातक को उससे दुष्प्रभाव देना शुरू कर देगा। उसको मानसिक पीड़ा दे जाएगा, पेट संबंधी कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देगा, कमर में रोग उत्पन्न कर देगा। तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए कि जेठे शनिवार को 4 नारियल बहते हुए पानी में जल प्रवाह करने चाहिए। शनिवार को काली गाय को घी से चौपड़ कर रोटी जो है वो खिलानी चाहिए। ये आपका पंचम भाव में अगर शनि आपका अशुभ फल दे रहा है तो उसका उपाय। कुंडली में छठे भाव में अगर शनि स्थित है तो जातक जो है वो शनि से संबंधित कार्य करेगा तो उसको लाभ उत्पन्न होगा। और वह कार्य अगर रात्रि के समय में किया जाए तो उसको दुगना लाभ प्राप्त होता है। उस जातक को शादी जो है वो 28 साल के बाद करनी चाहिए। अगर 28 साल के पहले वो शादी करता है तो उसके दुष्परिणाम उसके सामने आ जाते हैं। अगर शनि छठे भाव में स्थित हो तो वह जातक कामी होता है, सुंदर प्रकृति वाला भी होता है और शत्रुओं को जीतने वाला भी होता है। लेकिन अगर शनि यहाँ पर अशुभ स्थित हो तो जातक को रोगी बना देता है, शत्रु उस पर हैवी हो जाते हैं और कोई ना कोई कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जातक को काले कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए और बहते हुए जल में नारियल जो है वो जल प्रवाहित करना चाहिए, बादाम जल प्रवाहित करना चाहिए। 7वें भाव में शनि स्थित हो तो जातक जो है वो लोहे मशीनरी आदि संबंधी कार्य करेगा तो उसको अच्छा फल देगा। लेकिन शनि अगर 7वें भाव में स्थित हो तो उसके वैवाहिक जीवन में विघ्न उत्पन्न कर देता है, विवाह विलंब से भी कर देता है। लेकिन उसको बिजनेस में लाभ दे जाता है, कारोबार में लाभ दे जाता है, सरकारी संपत्ति का लाभ दे जाता है। और यदि अशुभ हो, शनि यहाँ पर अशुभ हो और जातक तो ऐसे जातक को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर शनि यहाँ पर अशुभ बैठा है तब जातक को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके बिजनेस को, व्यापार को डुबो के रख देगा। तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? मिट्टी के पात्र में शहद भरकर किसी वीरान स्थान में दबा देना चाहिए और अपने हाथ में मध्यमा उंगली में, जो बड़ी उंगली होती है उसमें काले घोड़े की नाल का शल्ला जो है वो काले घोड़े की नाल का शल्ला उसको पहनना चाहिए।
8वें भाव में शनि स्थित हो, 8वां भाव आयु का है, तो शनि अष्टम भाव में स्थित होगा तो आयु की वृद्धि कर देगा, दीर्घायु बना देगा उसको। और दृष्टिवश जब वो उस जातक का अपने भाई बहनों से मनमुटाव हो जाता है। और यदि कुंडली में कहता, यदि बुध राहु केतु कुंडली में नीच के हों और शनि भी अशुभ फल देता है, तो ऐसे में जातक को क्या उपाय करना चाहिए? अपने पास एक चांदी का चौरस टुकड़ा रखना चाहिए। उड़द था नारियल जो अब वो जल प्रवाह करने चाहिए शनिवार को। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, शंकर जी का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन जो अब वो कच्ची लस्सी चढ़ानी चाहिए या जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे शनि जो अब वो शुभ फल जो अब वो देता है। 9वें भाव में शनि स्थित हो तो जातक टूर ऑपरेटर, उस जातक को देश विदेश का भी लाभ मिलता है। तो ऐसा जातक जो है वो या तो सिविल इंजीनियरिंग में जाता है या टूर ऑपरेटर में जाता है और या देश विदेश की यात्राएं करता है। और वह जातक दूसरों की सहायता करने वाला होता है। उसका हृदय जो है वो कोमल हृदय होता है। लेकिन अगर यहाँ पर शनि अशुभ बैठ गया तो उसके माता के सुख में, पिता के सुख में भी कमी ला देगा, उसके भाग्य को रुक रुक कर उदय करेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उसको बहते पानी में चावल और बादाम जल प्रवाहित करने चाहिए। शनिवार को काली गाय को घी से चौपड़ कर रोटी खिलाएं। तो 10वें भाव में शनि स्थित हो तो शनि जो अब वो प्रचुर धन संपत्ति का लाभ देता है। और ऐसे जातक का अपना घर होता है, जातक महत्वाकांक्षी होता है और सरकार से लाभ प्राप्त करता था, सरकारी संपत्ति का लाभ प्राप्त करता है। कोई भी बिजनेस करता है तो उसको वहां पर राजयोग की प्राप्ति होती है। जातक न्यायाधीश भी होता है या वकील होता है या मुखिया होता है, ऐसे कार्य में उसका रुझाव जाता है। अगर शत्रु क्षेत्रीय हो तो उसके कार्यों में विघ्न पड़ता है, उसको सरकारी क्षेत्रों से भी विघ्न प्राप्त होता है। तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए कि पीले रंग का रुमाल जो है वो अपनी जेब में रखना चाहिए। गुरुवार को पीला प्रसाद बांटना चाहिए, केले बांटने चाहिए, अंधे लोगों को भोजन कराना चाहिए। अब आगे 11वें भाव में शनि स्थित हो तो जातक के भाग्य का निर्धारण जो अब 48वें वर्ष में होता है। जातक का भाग्य तो होता है लेकिन रुक रुक कर उदय होता है और 48 वर्ष के बाद पूर्ण भाग्योदय होता है। जातक चतुराई और छल से पैसा कमा लेता है। ऐसा जातक लंबी आयु वाला धनी और कल्पनाशील व्यक्ति होता है। और एकादश भाव में अगर शनि स्थित हो तो वह जातक को चापलूस भी बना देता है। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? अगर शनि अशुभ हो तो संतान की हानि कर देता है, संतान में विघ्न उत्पन्न कर देता है। इसलिए प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं और उड़द, काले तिल, साबुन आदि का दान करें, काली चीजों का दान करें। या गुलाब जामुन जो है वो शनि मंदिर में चढ़ाए या बच्चों में बांट दे और कच्चा दूध जो है वो कुएं में डाले। तो ये उपाय करने से उसको शुभता, शनि की शुभता जो है वो प्राप्त होती है। 12वें भाव में शनि स्थित हो तो अच्छा परिणाम देता है, उसके घर तथा परिवार में वृद्धि होती है। 12वें भाव में शनि अशुभ हो तो व्यक्ति जो है वो अशांत मन वाला, मानसिक तनाव वाला, मेंटली डिस्टर्ब भी बना देता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसको 4 सूखे नारियल जो है वो शनिवार के दिन जल प्रवाह करने चाहिए। ऐसा 7 शनिवार लगातार करना चाहिए। और सांप को दूध पिलाना चाहिए। शनि मंदिर जो है वो तेल चढ़ाए, वहां पर एक चौमुखी आटे का दीपक जलाए या पीपल का पूजन करे। और शनि मंदिर सरसों का तेल, काले तिल, मांस साबुत और इसके साथ साथ 12 बादाम, साबुत बादाम, ये शनि मंदिर 12 शनिवार चढ़ाए। ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं और उस जातक को शुभता प्रदान करते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि अशुभ है तो उस जातक को जुआ सट्टा आदि नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो उसके पैसे को डुबो देगा, उसको बर्बाद कर देगा, उसको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और जातक को सट चोट का भी योग दे जाता है, अपंग भी बना देता है। इसलिए कभी भी ऐसे कार्यों में नहीं लगना चाहिए।
तो शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये उपाय हैं कि हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, बजरंगबाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है शंकर जी का पूजन करना चाहिए, शिव पूजन करना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए। और तीसरा, शनिवार के दिन गुलाब जामुन, काले तिल, मां साबुत, सरसों तेल, लोहे की किल, शाया पात्र, इन सब का दान करना चाहिए। या शाया पात्र में, एक बड़े शाया पात्र में अपना मुख देखकर उसमें 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का डालकर या चांदी का सिक्का डालकर उसको दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं और व्यक्ति की कुंडली में राजयोगों को प्राप्त कराते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री मस्तिका मां।